फिल्म की शुरुआत में हम पाइपर नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। तभी उसका सौतेला भाई एंडी उसके पास आता है। पाइपर अपने दोस्तों के सामने बात करने में झिझकती है और जब वे चले जाते हैं तो वह एंडी को बताती है कि वे उसे पसंद नहीं करते। इसकी वजह यह थी कि वह आंशिक रूप से अंधी है। एंडी उससे उसकी छड़ी के बारे में पूछता है जो वह शर्मिंदगी के कारण अपने बैग में छुपाए रखती थी। इसके बाद एंडी घर के बाहर अपनी गाड़ी का टूटा हुआ शीशा ठीक कर रहा होता है। तभी पाइपर उसे बुलाती है और बताती है कि उनके पिता अंदर बंद है। एंडी एक चाकू से दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसका पिता बाथरूम में फिसलकर एक अजीब तरह से मरा पड़ा है। यह देखकर एंडी पूरी तरह हैरान रह जाता है और पाइपर बहुत दुखी होती है। पिता के मृत शरीर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद एक एजेंसी में वेंडी नाम की कार्यकर्ता उन्हें बताती है कि अब वे दोनों अनाथ हो चुके हैं, इसलिए पाइपर को संभालने के लिए एक देखभाल करने वाले की जरूरत होगी, जबकि एंडी को यहीं उसके पास रहने को कहा जाता है। लेकिन एंडी अपनी बहन की देखभाल करना चाहता है। सामाजिक कार्यकर्ता उसे बताती है कि वह 18 साल का होने के बाद ही अपनी बहन की देखभाल कर सकता है। तब तक पाइपर को उसी देखभाल करने वाले के पास रहना होगा। हालांकि एंडी को अपनी बहन के साथ जाने की मंजूरी मिल जाती है। पाइपर को अपने पिता की बहुत याद आती है। यह देखकर एंडी उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वह अपने पिता का तकिया अपने साथ ले जा सकती है, जिससे उसे उनके पास होने का एहसास होगा। इसके बाद वे दोनों गाड़ी में बैठकर उस घर की ओर निकल पड़ते हैं जहां उसकी गार्डियन रहती है। वो शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान और एकांत जगह पर है। वे दोनों अंदर आते हैं और लॉरा नाम की औरत से मिलते हैं जिसके साथ उन्हें रहना है। लॉरा खुशी के साथ उनका स्वागत करती है और अपने कुत्ते को दिखाती है। अजीब बात थी कि ये कुत्ता मर चुका, फिर भी उसने इसे एक पुतले के रूप में साझा रखा है और उसके पास एक जीवित बिल्ली भी है। एंडी वहाँ एक नरम कालीन देखकर पूछता है कि क्या यह पाइपर के लिए है। लॉरा कहती है कि यह उसकी बेटी कैथी के लिए है जो स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी। एंडी बाहर निकलकर कुछ मुर्गियों को देखता है और वहीं स्विमिंग पूल भी। वहीं पर एक लड़का बिल्ली को कसकर पकड़े हुए था। लॉरा घबराकर जल्दी से बिल्ली उससे ले लेती है। लॉरा बताती है कि इस बच्चे का नाम ओलिवर है और वह भी अपने परिवार को खो चुका है और तब से ओलिवर ने बोलना बंद कर दिया है। गाड़ी से सामान लेते वक्त एंडी देखता है एक सफेद लाइन है जो पूरे घर के चारों तरफ है। यह उसे काफी अजीब लगता है। लॉरा ने पाइपर को अपनी बेटी का कमरा दिया, जबकि एंडी का कमरा बहुत पुराना और अव्यवस्थित था। अजीब बात थी कि एंडी जब अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रहा था तो लॉरा उसकी बात सुन रही थी। लॉरा को पता चलता है कि 18 साल का होने के बाद एंडी खुद अपनी बहन की देखभाल करेगा। यह भी काफी विचित्र था कि लॉरा चुपके से एंडी के फोन के मैसेज देख रही थी। एंडी उसे डांट देता है क्योंकि उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। लॉरा तुरंत अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और जाते जाते पूछती है कि क्या उसे ओलिवर अजीब लगता है। यह सवाल एंडी को विचित्र लगता है। इसके बाद शाम को एंडी व्यायाम करता है और हम देखते हैं कि देर रात को ओलिवर बाहर होता है और लॉरा जाकर उसे एक वीडियो कैसेट दिखाती है। इसी दौरान एंडी की नजर उन पर पड़ती है। अगली सुबह एंडी उठकर देखता है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया था। यह उसके लिए काफी अजीब था क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। इसके बाद वह कपड़े धोता है। इस दौरान बाथरूम में आवाज सुनकर उसे अपने पिता की याद आती है और वह स्तब्ध रह जाता है। यहाँ पाइपर भी उठ चुकी है और आज वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में आए हैं। सभी लोग अपना दुख प्रकट कर रहे थे। वही लॉरा एंडी के पिता के बाल काट लेती है। वह एंडी से कहती है कि उसे आखिरी बार अपने पिता को देखना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश एंडी उन्हें देखना नहीं चाहता। फिर भी लॉरा उसे अपने पिता से मिलाती है क्योंकि उसका मानना है कि मरने के बाद भी आत्मा कुछ दिन शरीर में रहती है। इस घर में बिल्ली को कमरे में आवाज आती है, जहां ओलिवर अपने कमरे के शीशे को तोड़कर खून में लथपथ दूसरे कमरे में जाता है जहां लॉरा ने उसे वीडियो कैसेट दिखाई थी। अब उसे मुर्गियां दिखती हैं तो वो जाल को पीटने लगता है जैसे कि वह उन्हें मार देगा। घर आते वक्त लॉरा कहती है कि हमें अपने गमों से बाहर निकलना चाहिए, इसलिए वह रात को उन्हें पार्टी देती है। वे सब खूब मजे करते हैं और देर रात तक जश्न मनाते हैं। जश्न के बाद एंडी लॉरा को उनका मन अच्छा करने के लिए धन्यवाद कहता है। लॉरा कहती है कि उसने भी अपने को खोया है। जब उसकी बेटी मरी थी तो वह भी बहुत ज्यादा टूट गई थी। यहाँ एंडी बताता है कि उसे पिता के मरने का गम नहीं है क्योंकि पाइपर की माँ से शादी करने के बाद वह उसे पीटा करता था। एक बार आवेश में आकर उसने पाइपर पर हाथ उठाया दिया, लेकिन बाद में उसे बहुत अफसोस हुआ और फिर वह अपनी बहन की देखभाल करने लगा। अगली सुबह जब एंडी सो रहा था तब लॉरा ने जाकर अपने यूरिन से उसका बिस्तर गीला कर दिया। मतलब ये सब लॉरा ही करती थी ताकि एंडी को लगे कि उसने ऐसा किया है। वह उसके फोन से अपने मरे हुए कुत्ते और ओलिवर की तस्वीरें भी मिटा देती है। इस दौरान ओलिवर बाहर होता है तो लॉरा उसको नहलाकर साफ करती है, लेकिन वह बिल्कुल राक्षस जैसा बन गया था। अब सुबह एंडी उठकर देखता है कि उसने फिर बिस्तर गीला कर दिया। लॉरा उसके कपड़े धोने के लिए लेते वक्त पूछती है कि वह इस उम्र में भी ऐसा क्यों करता है। एंडी खुद उलझन में होता है और पाइपर को भी अजीब लगता है। इसके बाद एंडी नहाने के लिए बाथरूम में नहीं जाता क्योंकि उसे पिता की झलक दिखती है। बाहर नहाते वक्त वह ओलिवर को ऊपर खड़ा देखता है जिसने एक मक्खी को मारकर खा लिया था। एंडी को उसकी चिंता होती है और ओलिवर का कमरा बाहर से लॉक था, इसीलिए वह चाकू से लॉक खोलकर उसके कमरे के अंदर जाता है। एंडी रसोई घर में ओलिवर के लिए एक फल काटता है और उसे देता है, लेकिन ओलिवर फल के साथ नुकीले चाकू को भी खाने लगता है। ऐसा होते देखकर एंडी घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाता है, लेकिन घर की लाइन पार करते ही ओलिवर की हालत और भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह मदद की गुहार लगाता है, लेकिन एंडी कुछ समझ पाता इससे पहले लॉरा यहाँ आ जाती है और ओलिवर
ऑलिवर को खराब हालत में घर से बाहर लाने के लिए काफी गुस्सा करती है। अंदर एंडी एक कागज देखता है जिसमें ऑलिवर ने कुछ लिखा थी, लेकिन ये लिखावट समझ से परे है। जबकि लॉरा फिर से ऑलिवर को वीडियो कैसेट दिखाती है। ऑलिवर लॉरा से पूछता है कि वह कौन है। लॉरा घबराकर जल्दी से तेज म्यूजिक चला देती है क्योंकि ऑलिवर जोर से चिल्लाता है। दरअसल लॉरा उस पर जादू टोना करती है और इस बार भी वह माथे पर गोल घेरा बनाकर उसे नियंत्रित कर लेती है। दरवाजे पर खड़े दोनों भाई बहनों को लॉरा कहती है कि उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, वह ठीक है। हम देखते हैं कि पाइपर के सामने ही लॉरा ऑलिवर को उसके पिता के कटे हुए बाल खिलाती है। इससे हमें यह तो समझ आता है कि घर में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे दोनों भाई बहन अनजान हैं। एंडी को बाथरूम में दिखाया जाता है जहां नहाते वक्त उसे अपने मृत पिता दिखाई देता है। वो कहता है कि बारिश में पाइपर मर जाएगी, हालांकि वहां कोई नहीं होता। ये एंडी का भ्रम होता है, लेकिन डरकर वह फिसल जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह हॉस्पिटल में है और बाहर बारिश हो रही है, जिससे एंडी घबरा जाता है। इसी दौरान घर में बारिश के वक्त पाइपर को दिखाया जाता है और लॉरा को स्विमिंग पूल में भरते पानी को देखकर अपनी बेटी की बहुत याद आती है। इसलिए वह पाइपर के साथ अपनी बेटी की पुरानी वीडियो देखती है जिसमें वह हंस खेल रही है। इसके बाद वह हॉस्पिटल में एंडी के पास आती है। एंडी अपने सपने के बारे में बताता है कि पाइपर बारिश में मर जाएगी। यह देखकर लॉरा वादा करती है कि वह पाइपर को बारिश में नहीं जाने देगी, लेकिन घर में वह इसका ठीक उल्टा करती है। वह पाइपर के साथ बारिश में चली जाती है और बारिश में पाइपर के साथ खुशियों के पल बिताती है, जिससे उसे अपनी बेटी कैथी का एहसास होता है। वह पाइपर को अपनी बेटी मानने लगी थी। इसीलिए लॉरा पूछती है कि 3 महीने बाद एंडी 18 साल का हो जाएगा, क्या उसके बाद भी वह उसके साथ रहेगी? लेकिन पाइपर मना करते हुए कहती है कि वह अपने भाई के साथ जाएगी और वह कभी कभार मिलने आ जाएगी। इसके बाद वह उसे एक चीज छुआती है। दरअसल ये कैथी की डेड बॉडी है जिसको लॉरा ने अपने पास रखा है। एंडी बिना डॉक्टर की अनुमति के लॉरा के साथ घर वापस आ जाता है। घर आते ही एंडी देखता है कि पाइपर सुरक्षित है और रोज की तरह जाकर एक्सरसाइज करता है। वहीं लॉरा रोज की तरह ऑलिवर पर वही जादू टोना करती है, लेकिन देर रात वह पाइपर के कमरे में जाकर उसे जोर का मुक्का मारती है और यहाँ से भाग जाती है। सुबह एंडी ने देखा कि पाइपर को चोट लगी हुई है। चालाक लॉरा ने एंडी का परफ्यूम लगाकर यह सब किया था और वह एंडी पर इल्जाम लगाती है। और तो और वह काफी कुछ सुनाती है, जैसे एंडी बिस्तर गीला कर देता है और ऐसे ही वह खुद अपना आपा खो चुका है। लेकिन एंडी का ध्यान बाहर खड़े ऑलिवर पर था। वह उसका फोटो लेता है जिसमें वह बिल्कुल राक्षस दिख रहा था, लेकिन लॉरा उसे रोकती है। एंडी अपनी बहन के साथ यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन लॉरा उसे रोकती है, जिस पर एंडी को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि उसने हाथ नहीं उठाया, लेकिन लॉरा चिल्लाकर पाइपर को महसूस करवाती है कि एंडी ने उसे मारा और उसकी बातों में आकर पाइपर उसके साथ यहीं रहना चाहती है। एंडी इस निराशा में आकर यहाँ से चला जाता है। वह सीधा उस एजेंसी पहुंचता है जिसने उनको वहां भेजा था। वहां उसे एक लापता बच्चे की तस्वीर मिली जो ऑलिवर जैसा था। वह तुरंत गुस्से में वेंडी से मिलता है और बताता है कि लॉरा उसे कुछ ठीक नहीं लग रही। वह काफी कुछ कहता है, लेकिन वेंडी को विश्वास नहीं होता। लेकिन जब उसने बच्चे के बारे में बताया जिसे लॉरा ने किडनैप कर रखा है, तो वेंडी के अनुसार ऑलिवर नाम का कोई बच्चा वहां नहीं रहता था। इसीलिए वह एंडी के साथ वहां जाने की सोचती है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि लॉरा पाइपर को स्पोर्ट्स क्लब में छोड़ देती है जहां वह प्रैक्टिस करती थी। इसके बाद वह घर वापस आती है और देखती है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। यह सब करने वाला खून में लथपथ ऑलिवर था। वह लॉरा पर हमला भी करता है जिसमें उसने उसके हाथ का हिस्सा चबा लिया। ऑलिवर उसे मार ही डालता, लेकिन किसी तरह लॉरा कमरे में भाग गई। ऑलिवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वह भूख के कारण लकड़ी की मेज को ही खाने लगता है। वो यही नहीं रुकता, बल्कि अपने ही हाथ को खाने लगा। लॉरा अपने जख्मी हाथ को बांधकर और बाहर जाकर अपने हाथ के खून से घेरा बनाती है, जिससे धीरे धीरे ऑलिवर उसके नियंत्रण में आ गया। वह उसे कैथी के मृत शरीर के पास भेज देती है। एंडी वेंडी के साथ घर आते वक्त पाइपर को अपनी एक सीक्रेट बात बताता है कि उनका पिता उसे बहुत पीटता था और वह यह सब तब करता था जब पाइपर सो रही हो या कहीं और हो। एंडी बताता है कि लॉरा ने ही उसे मारा था। वह उसके पिता की तरह बुरी है और पिता की तरह ही उसे ये पता चलने नहीं दे रही। हमें पता चलता है कि फोन पर यह बात लॉरा सुन रही थी। लॉरा समझ जाती है कि वह किसी को लेकर यह आता ही होगा, इसलिए लॉरा जल्दी से घर की सफाई करके पहले जैसा कर देती है और वेंडी के आते ही ऐसा दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वेंडी ने निरीक्षण के लिए पाइपर का कमरा देखा और एंडी का भी, लेकिन लॉरा बातों में उलझाकर उसे ऑलिवर के कमरे में नहीं जाने देती। जबकि बाहर बारिश में एंडी उसी कमरे में जाता है जहां कैथी का शव है। वह यहाँ ऑलिवर को खतरनाक हालत में देखकर चौंक जाता है। घर में वेंडी ने लॉरा पर खून लगा देखा और बाहर एंडी चिल्लाकर बुलाता है। यह देखकर लॉरा उसे वहां जाने से रोकती है। वह गिड़गिड़ाती है कि वह कैथी को फिर से जिंदा करने के लिए कुछ कर रही है, लेकिन वेंडी तुरंत वहां जाकर यह दृश्य देख लेती है। यह देखते ही वे यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लॉरा ने गाड़ी से उनका एक्सीडेंट कर दिया। वेंडी मर जाती है, लेकिन एंडी अभी भी जिंदा था, इसीलिए लॉरा ने उसे पानी में डुबाकर मार दिया। इसके बाद लॉरा स्पोर्ट्स क्लब में जाकर पाइपर को वापस घर ले आती है। घर में पाइपर को एक अलग फोन की कॉल सुनाई दी। लॉरा ने कहा कि उसने अपने फोन की रिंगटोन बदल दी है, जबकि यह कॉल वेंडी का आया था जो कि बुरी तरह मर चुकी है। यहाँ पाइपर को एंडी की आवाज आई, लेकिन जिसको वह छू रही है वह डरावना ऑलिवर है। तभी लॉरा आकर उसे ले जाती है, यह कहकर कि यह एंडी नहीं ऑलिवर है। पाइपर ने पूछा, ऑलिवर के बाल कैसे हैं? लॉरा ने कहा, बड़े और घुंघराले। पाइपर तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया। उसे यह लाश मिली और धीरे धीरे दांतों पर लगने वाले तारों पर छूकर पता चला कि वह एंडी है। पाइपर को एंडी की मौत पर काफी दुख होता है। अब लॉरा बोलती है कि एंडी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन पाइपर को शक होता है, इसीलिए लॉरा नाटक बंद करके
अपना रहस्य बताती है कि उसने एंडी को मारा है क्योंकि वह उसके काम के बीच आ रहा था। वह बताती है कि ओलिवर उसकी बेटी कैथी को पाइपर के अंदर डालेगा, लेकिन उसके लिए उसको मरना होगा। पाइपर यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन टकराकर बेहोश हो गई। लॉरा धीरे धीरे पाइपर को खींचकर स्विमिंग पूल में ले गई। यहाँ ओलिवर भी तैयार खड़ा था। लॉरा बेहोश पाइपर को डुबाने लगती है जिससे वह जाग गई और बचने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरा उसे डुबाकर मारना चाहती है। पाइपर चिल्लाकर अपनी माँ को याद करती है जिससे लॉरा का दिल पिघल गया। उसे समझ आया कि वह भी किसी की बेटी है। वह अपने फायदे और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए किसी और बेटी की जान कैसे ले सकती है, इसीलिए वह उसे जाने देती है, लेकिन ओलिवर उसके पीछे पड़ जाता है। पाइपर उसे गिराकर यहाँ से जैसे तैसे भाग जाती है। यहाँ पुलिस भी आ जाती है जिससे पाइपर की जान बच जाती है। वही ओलिवर इस सफेद लाइन को देखता है जबकि लॉरा स्विमिंग पूल से बाहर आकर अपनी मरी हुई बेटी के शव के पास जाती है। गाड़ी में पाइपर अपने भाई की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है जो उसने बातें बताई थी। उसे मन ही मन पछतावा होता है कि क्यों उसने अपने भाई की बात नहीं सुनी। यहाँ पुलिस आकर ओलिवर को भी बचा लेती है जिसने आखिरकार हद पार करके अपने आप को उस काले जादू से मुक्त कर लिया है। वो अपना असली नाम कोनोर बर्ड बताता है। पुलिस ने स्विमिंग पूल में आकर देखा कि लॉरा मर चुकी है। उसने उसी स्विमिंग पूल में अपनी जान दे दी जिसमें उसकी बेटी कैथी मरी थी। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप ये वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।